हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ एसके ड्रीम टीचिंग क्लासेस पर। मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। यानी कि वो कह रहा है पहले जो भी ब्याज थे उससे अब 72 ब्याज बढ़ जाती है, यानी कि कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और कितने की रेट से, 3% की रेट से। ठीक, यानी कि आपको यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। ठीक है, आपको कह रहा है यानी कि प्रिंसिपल मेरा उतना ही है, प्रिंसिपल उतना ही है, और रेट पहले मैंने मान ली 8% है। ठीक है, 8%, और टाइम कितना दे रखा है, 2/100। अब वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है यानी कि रेट को मैंने 3% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि प्रिंसिपल उतना ही है, रेट को 3% बढ़ाएंगे, यानी कि 3% कर देंगे, 8+3 कर देंगे, इंटू 2 टाइम बोलिए 100। यानी कि तो कितना ब्याज बढ़ जाता है, 72 बढ़ जाता है। यानी यानी कि इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनाने से यानी कि थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन बढ़ेगी तो परेशानी हो जाएगी। तो आपको क्या करना, यहाँ से इससे नहीं करना, तो आपको ये देखना क्या कह रहा है वो। यानी कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। कोई वार्षिक दर मैंने मान ली कितनी है, 3% वार्षिक दर कितनी है, 8। कितने वर्षों में, 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 2 वर्षों के लिए आ रहा है। हमको कह रहा है यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाती है। पहले आर थी, अब कितनी कर दी, 8+3% कर दी। ठीक, 3% कर दी, तो ब्याज 72 बढ़ जाता है। तो ब्याज कितना बढ़ जाता है, यानी कि टाइम कितना है, 2 वर्ष पहले भी था, 2 वर्ष अभी भी। तो ब्याज कितना बढ़ता है, 72 बढ़ जाता है। ठीक है, 72 बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जितने मैं इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो 2R बनेगा। ठीक है, और इसका मल्टीपल इसमें करोगे तो 2R प्लस के 6%। ठीक है, 6, यानी कि इसका मल्टीपल करो। इन दोनों में डिफरेंस देखो किसका, कितने का डिफरेंस है। यानी कि इसमें से इसे घटाओगे तो ये कट जाएगा। ठीक, सीधा सीधा बचा कितना, 6%। यानी कि 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72। अब इससे काटोगे कितने बार कटेगा, 1% की वैल्यू, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी बची, यानी कि 12। तो 1% की वैल्यू 12 बची, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू यानी कि 1200 रुपये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है तुम्हारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। यानी कि अगर ऐसे करोगे थोड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हें पी की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे करो, यानी कि पहले 8% थी 2 वर्ष के लिए, फिर 8% आर रेट को थोड़ा बढ़ा दिया, यानी कि 3 कर दिया, 8+3 कर दिया। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल इसमें करना है, इसका मल्टीपल, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, 72 के इक्वल कर देना होता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई है। यदि इसे 2.5 वार्षिक दर से अधिक कर दिया जाता है तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई राशि क्या होगी। यानी कि यही क्वेश्चन है। यानी कि आप कह रहा हूँ, या तो इक्वेशन बना कर सकते हो, मैंने अभी बताया था, नहीं तो अभी बताया नीचे वाला क्वेश्चन। यानी कि शॉर्ट टेक्स कैसी होती है, देखो वो बता रहा है। पहले रेट है मेरी 8%। ठीक, और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ईयर 3 ईयर। अब वो कह रहा है रेट को 2.5% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि रेट कितना बढ़ा दिया था, 2.5 बढ़ा रहा है। यानी कि रेट को 2.5 बढ़ा दिया जाता है, 2.5% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष ही के लिए। ठीक है, 3 ईयर के। तो यानी कि उससे कितने रुपए अधिक मिल जाते, 540 रुपये। ठीक है, 540 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल इसमें करना है 3R, और इसका मल्टीपल इसमें करना है 3R प्लस की
25 3 कितना होता है 75। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना, इससे ये कट जाएगा, डिफरेंस बचेगा 0.75%, यानी कि ये किसके बराबर है 540 के बराबर है, 540 के बराबर। अब आप काट सकते हो, किससे काटोगे, यानी कि इससे दशमलव उठाओगे तो 0 बढ़ा सकते हो, यानी कि अब आपको काटना है 1 से, यानी कि 25 से काटे, 25 से काट सकते हो, 25 से इसे काटोगे कितना बचेगा, 25 से काटोगे, 25 से नहीं सीधा 75 से काट देते हैं, यानी 540 बट्टे 75। ठीक, अब 25 से काटोगे कितना बचेगा, 25 3 कटेगा, और 25 से काटोगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि यहाँ से 54 × 4 बट्टे 3। अब इससे काटोगे 18, 18 54 होते हैं, यानी कि 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 18 चौक कितना होता है 72, 1% की वैल्यू कितनी है 72 रुपये। तो अब आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो एक, आप जो आप क्वेश्चन कराने वाले हैं ये थोड़े अलग हैं इससे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए और उससे दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए यानी कि 2,200 रुपए प्राप्त हुए, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी, ब्याज की वार्षिक दर बतानी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ तो ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं, और आपको इक्वेशन बनानी है। पहले क्या करा, ए और बी, ए ने बी को 5,000 रुपए 5,000 करते, यानी कि प्रिंसिपल कितना 5,000 है, 5,000 ऐसा ही बराबर कितना PRT है, PRT यानी कि तो 5,000 प्रिंसिपल दे रखा है तुम्हें, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। रेट मालूम नहीं तो रेट 8% लिख सकते हो, बट्टे में 100। ठीक, अब एक दिया है उसने क्या कहा, अब अगला कह रहा है, यानी कि अब ए ने यहाँ पर क्या किया, ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया, अब बी किसको दे रहा है, बी अब ए ने अब किसको दे रहा है सी को, पहले ए ने बी को दिया, अब ये सी को दे रहा है, तो क्या करा, यानी कि ए ने सी को 3,000 रुपए 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए 8% की दर से दिए। ठीक है, इन दोनों, इसने कुछ ब्याज से दिया, इसने भी कुछ ब्याज दिया, यानी इन दोनों का टोटल ब्याज कितना बना, यानी कि 2,200 रुपए ब्याज मिलता है। इन दोनों को मिलाकर के 2,200 रुपए ब्याज मिलता है। इन दोनों को जोड़ो और 2,200 के बराबर कर सकते हो। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। पहला ऑप्शन है 7% है, दूसरा 5% है, तीसरा है 1/7 8% है, और चौथा ऑप्शन है मेरा 10% है। और ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऑप्शन से देखो कैसे करते हैं, ऑप्शन से ऐसे R% की जगह 7 की वो सॉरी R की जगह 7 रख सकते हो, R की जगह 7 रखोगे तो 0 से देखो, 0 से 0 कटेंगे, 7 रखोगे, 5 7 5 35 35 दूनी कितने होते 70, यानी कि 700 रुपए यहाँ से मिलेंगे ब्याज के रूप में, 700 रुपए यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं 7 यहाँ पर रखोगे, 7 रखोगे, 0 से 0 कटोगे, 12 दूनी 24 12 सत्ते 12 दूनी 24 12 सत्ते कितना होता है 84, यानी कि 8400 वो 840 रुपए यहाँ से मिलेंगे। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये नहीं बनना है, 2,200 नहीं बनना है, 2,200 नहीं बनना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ से कहीं नहीं आना, अब 10 पर जाते हैं, ऑप्शन चेक करना है। तो अब इससे अगर 7 रखा तब आंसर नहीं आया तो 5 से आएगा नहीं, इससे भी आएगा नहीं। अब 10 से रखते, अगर मैंने यहाँ पर R की जगह मैंने 10 रखा और R की जगह यहाँ पर भी मैंने 10 रखा, तो कितना आंसर आएगा, 0 से 0 काटो कितना आएगा, यहाँ से 1200 आंसर, 1200 ब्याज यहाँ से मिलेगी। 0 से 0 काटोगे 5 दूनी 10 और 100 जे हो या 1000 जे, देखो 1000 और 1200 कितना होगा 2,200, 2,200 यानी कि ब्याज मुझे कितनी चाहिए थी, 2,200 ही चाहिए थी, 2,200 यानी कितना हो गया 2,200 आंसर हो गया जो ऑप्शन से। अब आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इक्वेशन बनाने के बाद में आपको ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करना, कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन से करना तो आंसर आसानी से है। इसका आंसर कितना है 10% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है क्या, 4,000 रुपए की धनराशि x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 5,000 रुपए की राशि 12% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, यानी कि x का मान निकालना है। यानी कि दो साधारण ब्याज बराबर कर दी जाती, SI1 बराबर के SI2। ठीक है, अब वही कह रहा 4,000 ट्रांसफर दिया, 4,000 x% की दर से 3 वर्षों का ब्याज जो भी मिलेगा वो 5,000 12% की रेट से 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ से काट सकते हो, 3 बिंदी से 3 बिंदी जाएंगे, ठीक है, 100 से 100 कटेगा यहाँ से। अब आपको क्या करना, 4 दिए 12 होते हैं, तो यहाँ से मैंने 12 काट दिए। यहाँ पर क्या बचा, x% बचा बराबर कितना, यहाँ से मैंने 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पर x% की वैल्यू कितनी आई, 10%, यानी कि आपका x की वैल्यू कितनी, आंसर। जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आज के सिंपल इंटरेस्ट के ये 4 क्वेश्चन थे, जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन अलग टाइप के थे, 2 क्वेश्चन अलग टाइप के थे। ये क्वेश्चन कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।